हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो ये वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो बहुत यूनिक होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मैंने इससे पहले इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए जो मैं अपने विचार आप लोगों के बीच में रखने जा रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो का जो टाइटल है वो रहेगा कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। मतलब एक जो शादीशुदा वाली लाइफ होती है ना, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसमें मेरे हिसाब से, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए ना हस्बैंड वाइफ के बीच में एक अच्छे रिश्ता बनाने के लिए, जिससे कि रिश्ता बहुत अच्छे से चले। और ऐसी क्या चीज़ें हो जाती है जिससे कि रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ना। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, शादी जो है, किसी के साथ शादी करना मतलब मैरिज लाइफ में एकदम एंटर करना, मेरे हिसाब से ना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई मुझसे पूछे ना, मेरे लिए ये छोटी मोटी बात नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है शादी करना, है ना। सबके लिए होगा, आई थिंक हर लड़के के लिए, हर लड़की के लिए शादी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर कोई पर्सनली मुझसे आके पूछे, मैं 1000 चीज़ें सोचूंगी शादी करने से पहले, है ना। क्योंकि शादी के बाद ना एकदम से लाइफ चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो है लाइफ में आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको छोड़नी पड़ती है। ये नहीं कि कोई कहेगा आपको कि ये चीज़ें आप छोड़ दो, मतलब खुद से आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। खुद से आपको ये चीज़ें महसूस होती है, जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है। तो जैसे ही दो लोगों की शादी होती है, कोई डिसीजन लेता है शादी करने का, तो सबसे पहली चीज़ ना हमेशा याद रखें, अगर आप में से भी कुछ लोग जो है शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, या अभी अभी आपकी शादी हुई है, तो कुछ चीज़ें ना आपके माइंड में एकदम से क्लियर होनी चाहिए। और वो चीज़ें ये है, पहली चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि शादी ना सिर्फ दो लोगों के बीच में एक रिश्ता नहीं है, पति और पत्नी, लड़का और लड़की, दो परिवार के बीच एक रिश्ता बन जाता है ना। जहां पर लड़के के माता पिता और लड़की के माता पिता, उनके बीच भी एक रिश्ता बन जाता है। और इससे ऊपर जो सबसे बड़ी बात है वो है सोसाइटी, है ना। समाज में जो है इस रिश्ते को एक मान्यता मिल जाती है, हस्बैंड वाइफ आपको जो है माना जाता है, कहलाया जाता है। तो ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखें कि ये रिश्ता सिर्फ अभी आप दोनों का नहीं है, एक लड़का एक लड़की का नहीं है, बल्कि दो परिवार के बीच का एक रिश्ता है ना। और साथ ही साथ समाज का एक रिश्ता है। समाज में जो है आपका भी एक अलग पहचान बन गई है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें। और दूसरी चीज़ देखिए, अगर किसी ने, देखो जिस किसी ने भी शादी करी है ना, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि किसी ने जोर जबरदस्ती तो शादी की नहीं होगी। बहुत, हाँ, ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर पेरेंट्स जबरदस्ती शादी करवा देते हैं या कुछ भी। लेकिन मैक्सिमम टाइम आज की डेट में जो मैंने देखा है कि हाँ, बच्चे अपनी मर्जी से शादी करते हैं, अपना खुद का डिसीजन होता है शादी करने का, जहां लड़की बोलेगी जहां लड़का बोलेगा, ठीक है, जहां तक मैंने ये चीजें देखी है। तो आपने शादी की है, ठीक है, अब शादी करने के बाद देखिए, शादी से पहले और शादी के बाद बहुत सा अंतर आ जाता है, ठीक है। देखिए, मेरी शादी तो नहीं हुई है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपको क्या पता, आपकी तो शादी नहीं हुई अभी तक। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें, जो मेरा अनुभव बताता है, जो मुझे पता, जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया, मैं वही चीज़ें आपको बता रही हूँ। पहले ही बता देती हूँ, मैं वही चीज़ें आपको बता रही हूँ। हमेशा क्या होता है ना, खास करके लड़कियां सोचती है कि एक बार शादी हो जाएगी ना तो जिंदगी जो है मतलब बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। प्यार ही प्यार होगा, हमें जो है रानियों की तरह ट्रीट किया जाएगा, प्रिंसेस के बना के हमें जो ट्रीट किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। हर लड़की का ये सपना होता है, और हाँ, ये सपना पूरा भी होता है। लेकिन इस बात को आप जरूर समझे, लड़का और लड़की दोनों, कि जो शादी है ना, जो शादी का एक रिश्ता होता है, वो सिर्फ प्यार से नहीं चलता है। यहाँ पर आपकी जिंदगी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है ना। आप किसी के घर की बहू, आप किसी के घर के दामाद बनने वाले हो, है ना। आने वाले टाइम में आपकी ग्रोथ होगी, है ना। तो धीरे धीरे आपके रिश्ते बढ़ते जाएंगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ये शादी करना। अपने घर में हम अपने हिसाब से रहते हैं, जब लड़का सिंगल है, लड़की सिंगल है, डजेंट मैटर कौन क्या कर रहा है। लेकिन जब हम किसी रिश्ते में बंध रहे हैं, तो दो लोग, दो परिवार, एक सोसाइटी, ये तीन चीजें जो है फिक्स है वहां पे। तो हमेशा याद रखिए कि रिश्ता ना केवल प्यार से नहीं चलता है, प्यार के साथ साथ वहां पर बहुत सारी चीजें होती है ना। कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां जो है गोल्ड डिगर होती है, ठीक है। तो हाँ, होती होगी, गोल्ड डिगर भी होती होगी जो बिल्कुल पैसे के पीछे पागल है ना। लेकिन ये चीज भी आप मान ले, ये चीज भी जान ले कि बिना पैसे के ना जिंदगी भी नहीं चलती है। अगर एक लड़की ये सोचती है कि नहीं, पति जो है कमाने वाला हो, ठीक है, तो वो क्या गलत सोच रही है, मुझे आप ये चीज बता दें, क्या गलत सोच रही है। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई नहीं कमा रहा है, ना लड़की कमा रही है ना लड़का कमा रहा है, तो आपकी जिंदगी कैसे चलेगी। आपकी जो जरूरतें हैं, आपकी जो नीड्स है, वो कैसे पूरी होगी। उसके लिए तो पैसा चाहिए ना, आपकी जॉब चाहिए, है ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि शादी जो है, रिश्ता जो है, केवल प्यार से नहीं चलता है, उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, बहुत कुछ आ जाता है जो आपको निभाना पड़ता है।
है ना, जो आपको निभाना पड़ता है। तो इस चीज को भी अपने दिमाग से निकाल दे कि सिर्फ प्यार से ही सब कुछ होता है ना। और इसके अलावा जो बात आपको समझनी चाहिए वो ये है कि देखिए, लड़ाई झगड़ा हर रिश्ते में होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग तू मैं जो नोक झोंक होती रहती है ना, वो हर रिश्ते में होती है। मेरी मम्मी कहती है कि रसोई में रखे हुए बर्तन ना आपस में टकराते ही टकराते हैं। अगर अकेला बर्तन होगा वो भी आवाज करता है, लेकिन अगर बहुत सारे बर्तन होंगे, 2 बर्तन होंगे, तो उनकी आवाज और ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ तो 2 इंसान है, जीते जागते इंसान है, तो कभी ना कभी बहुत सारी चीजों पे या कुछ चीजों पे मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि आप 2 अलग अलग प्रवृत्ति के इंसान हैं। कभी कभी लड़का ये सोचता है कि लड़की मेरे हिसाब से चलेगी, जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही होना चाहिए, और लड़की भी कभी कभी रिश्ते में आके ये सोचती है कि नहीं, ये लड़का जो मेरे हिसाब से चलना चाहिए, जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही होना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल गलत सोच है। ये या मैं दोनों लोगों को नकारती हूँ, ये बिल्कुल गलत सोच है। आप दोनों की अलग अलग लाइफ है, तो हम जो है किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो उन चीजों के लिए जो आपके बस से बाहर है ना, जो आपके बस से बिल्कुल बाहर है, उसके लिए एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश ही मत करो, है ना। हाँ, जो चीजें जायज है, जो आपको लगता है कि गलत है, सही है, उन चीजों के लिए आप जरूर डिसीजन लें। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो प्लीज सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये रिश्ता है, 2 अलग अलग प्रवृत्ति के लोग हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग पर्सनैलिटी है, अलग अलग विचार है सबके। तो ऐसे टाइम में आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग जो आपस में जरूर रखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि रिश्ते क्यों तोड़ जाते हैं। देखिए, कोई तो होते हैं जिनकी खुद की चॉइस होती है ना, खुद की चॉइस होती है कि नहीं, हमें जो है अच्छा नहीं लग रहा है, इसको कह सकते हैं टाइम पास, तो वो लोग जो रिश्ता तोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग एक अलग से एक ईगो होता है ना कि नहीं, कुछ लोग ना लड़कियों को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि मेरी पत्नी नहीं है, ये किसी के घर की बेटी नहीं है, बल्कि मेरे घर की नौकरानी है। और कुछ लोग जो है अपने पति को ऐसा ट्रीट करते कि ये तो कुछ भी नहीं, बस जो कुछ भी हूं मैं ही हूं। तो ये सोच बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए ना ये ऐसे रिश्ते जो ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को याद रखो, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। आपकी जिम्मेवारी क्या है अपने पार्टनर के प्रति, उस परिवार के प्रति, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब मुझसे कोई कहेगा ना कि मुझे अगर शादी करनी हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो मैं पहले ये चीजें सोच लेती हूँ कि नहीं, अगर मुझे शादी करनी है, किसी दूसरे के घर जाना है, तो वहां पर बहुत कुछ है। वहां सिर्फ मेरा पति नहीं है, बल्कि मेरे पति का पूरा परिवार है ना, उनकी सोच है, उनके इंटरेस्ट है ना, उनकी पसंद है, उनकी नापसंद है, बहुत कुछ है, सोसाइटी है, बहुत कुछ है, रिश्ता नाता बहुत कुछ है। तो मुझे सबका ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कुछ लोग ना शौक में जल्दी शादी कर लेते हैं, है ना, भाग के शादी कर ली, या कुछ भी ऐसे बिना सोचे समझे कुछ भी डिसीजन ले लिया, और बाद में वही लड़कियां वही लड़के बहुत पछताते हैं कि हम कहाँ आके फंस गए। 2 मिनट में ही इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। याद रखिए, अगर आप शादी करना चाहते हैं या कुछ भी, कोई सामने वाला इंसान आपको कन्विंस करने की कोशिश करे, तो प्लीज उस इंसान को पहचानो, उस इंसान को पहचानो, जानो, अच्छे से समझो, क्योंकि शादी एक ऐसा रिश्ता है जो कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी चीज, शादी है, ये कोई बाजार से खरीदी हुई कोई चीज नहीं है कि मुझे ये चीज पसंद नहीं आई, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ या इसको रिटर्न कर देता हूँ। ये चीजें फिर पॉसिबल नहीं होती है। बहुत सारी चीजें फिर सोचनी पड़ेगी आपको, तब जाके आप अपनी पत्नी को, अपने पति को चेंज कर सकते हैं, या फिर कहने का मतलब है कि आप जो है दूसरी शादी कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें जो इतनी इजी नहीं होती है, इसलिए शादी करने से पहले ना 1000 चीजें आप सोच लो, क्योंकि रहना आपको है उस इंसान के साथ, उस परिवार में आपको रहना है। तो जल्दबाजी में फैसला मत करे, और सिर्फ कुछ चीजों को देख के, कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं वो घर का ठीक है, अच्छा कमाता है, बस पैसे से भी, सिर्फ पैसे से जो है जिंदगी नहीं चलती है। इंसान का स्वभाव अच्छा होना भी जरूरी है, इस बात को भी समझे। कुछ लोग होते कि नहीं इसकी पर्सनालिटी ठीक है, बस पर्सनालिटी से क्या करोगे आप। जो इंसान बाहर से बहुत अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है ना, और अंदर से वो बिल्कुल खत्म है, खराब है, गिरा वो इंसान है, तो ऐसे इंसान के साथ क्या कर लोगे आप। शरीर का क्या, ये तो ढल जाएगा कुछ टाइम के बाद, है ना, ये तो ढल जाता है। चाहे जो मर्जी, जितना मर्जी सुंदर हो, जितनी मर्जी अच्छी पर्सनालिटी हो, बॉडी हो किसी की, डजेंट मैटर, एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाता है। तो सोच समझ के शादी करें, सोच समझ के ये डिसीजन लेना चाहिए हमेशा इंसान को। मेरी मम्मी कहती है कि शादी, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि ये कोई बाजार से खरीदी हुई चीज नहीं है। जिस लड़की से, जिस लड़के से आप शादी कर रहे हो, ये कोई बाजार से खरीदी हुई चीज नहीं कि चलो रिप्लेस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, चेंज कर देंगे। ऐसा फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर जो ये आजकल के रिश्ते हैं ना, जो बहुत मजबूर हो गए कि अब हम क्या करें, हमने कैसे इंसान के साथ शादी कर ली, ये कर दिया, वो कर दिया, जल्दबाजी में फैसला ले लिया, तो ये ऐसा ही होता है फिर। और दूसरी चीज, कभी कभी किस्मत में ही हमारे ऐसा लिखा होता है कि हमें जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है।
मैं ये नहीं बोलती हूँ कि पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन मैं फिर वही बात आती है ना कि शादी रिश्ता बहुत बड़ी बात है ये, और इस चीज से आप कैसे खुद को कैसे क्या डील कर रहे हो, जो ये उसी इंसान को पता है जो इस चीज से डील कर रहा है। ठीक है, तो जरा थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा ध्यान से, अगर आपका पति आपकी पत्नी नहीं मान रही है, नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं, आप उसको उसके हाल पे छोड़ दो। हाँ, अगर आपके साथ किसी तरह की हरासमेंट हो रही है, फिजिकल हरासमेंट हो रही है, तो बिल्कुल आपको स्टैंड लेना चाहिए खुद के लिए। मैं तो कहूंगी उस परिवार को, उस पति को छोड़ना भी हो ना तो छोड़ दो। जमाना चाहे जितना मर्जी ताने मारे मारने दो, लेकिन जहां आपके साथ गलत हो रहा है, कोई आपको इतना हार्म कर रहा है, मार पिटाई हो रही है आपके साथ, किसी चीज के लिए आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ऐसे परिवार में रहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां सिर्फ इतना है कि पति जो है अपने ही रास्ते पे चला हुआ है, उसका आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, घर परिवार के ऊपर ध्यान नहीं, इवन कि आपके पास बच्चे, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बच्चों के लिए जी लो, है ना। उस इंसान को बोलना छोड़ दो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना ढीठ टाइप के, उनको हम नहीं बदल सकते। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि किसी के अंदर अगर सांस फूकोगे ना आप, मरे हुए इंसान के अंदर सांस फूकने से वो जिंदा नहीं हो जाएगा। ठीक वैसी ही चीज है कि कुछ ढीठ लोग, घटिया लोग ऐसे होते हैं ना, जितना मर्जी कर लो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शादी के मतलब को पहले ना सही से समझ लेना, सही से समझ लेना, फिर ही आप शादी करना। देखिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के टाइम में क्या होता है, अगर ब्रेकअप हो गया क्या फर्क पड़ता है, दूसरा बॉयफ्रेंड आ जाएगा, दूसरी गर्लफ्रेंड आ जाएगी, हम हील हो जाएंगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, भले टाइम लगेगा, लेकिन हम जो है हील हो जाएंगे, हम खुद को हील कर देंगे, राइट। लेकिन शादी के बाद क्या करोगे? मान लो मुझे मेरे पति की बड़ी एक चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो क्या मैं छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकते, एकदम से हम ये इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते, 100 चीजें हमारे को सोचनी पड़ेगी, है ना। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात अलग है, क्योंकि वहां 2 लोगों के बीच की बात है, लेकिन जब आप शादी जैसे रिश्ते में बंध रहे हो, तो वहां 2 परिवार और एक सोसाइटी, ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, लेकिन इतना भी याद रखिए, जहां पर ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल दांव पे लग गई हो ना, आपकी कोई इज्जत है ही नहीं, वैल्यू ही खत्म हो गई, कुछ नहीं है, मतलब जिंदगी खत्म हो गई, बर्बाद हो गई है, ऐसे रिश्ते में रहने का भी कोई फायदा नहीं। इस बात को हमेशा याद रखिए, इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना। कुछ लोग बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और वो पागल हो जाते हैं, मतलब स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके साथ इतना गलत हो रहा होता है, और वो ना किसी को कह पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। तो अपनी समझदारी को भी जरा ध्यान में रखें, और इस रिश्ते को जितने अंडरस्टैंडिंग से आप निभा सको निभाओ। शादी के बाद जो सबसे बड़ी चीज मायने रखती है वो है अंडरस्टैंडिंग। 2 लोगों की अंडरस्टैंडिंग अगर बढ़िया है, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रही है एक दूसरे के डिसीजन के लिए, है ना, तो वो रिश्ता बहुत अच्छे से चलता है। ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है, ऐसे कोई भी कपल नहीं है जो हर चीज पे जिनकी सोच एक जैसी हो, है ना, हर चीज के लिए जिनकी जो चॉइस है वो एक जैसी हो। ऐसा इस दुनिया में कोई भी रिश्ता नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसे पॉसिबल नहीं है। तो हमें जो है 19-20 का जो फर्क है उसको जो है समझना पड़ता है, और उसको जो है अंडरस्टैंड करने से ही आपकी जो जिंदगी है वो चल सकती है। ऐसे ही आप कर, ऐसे कोई रिश्ता नहीं चलता है। अगर एक भी अपने एटीट्यूड में रहेगा, दूसरा भी अपने एटीट्यूड में रहे, कोई झुकने का नाम नहीं ले, कोई झुकना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, तो क्या चलेगा ये रिश्ता? ना, ऐसे रिश्ते कभी नहीं चलते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो खुश रहो, अंडरस्टैंड करो एक दूसरे को, अंडरस्टैंडिंग के साथ इस रिश्ते को चलाओ। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक, तू मैं जो भी है, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, ना कि बिल्कुल खत्म करने की, है ना। सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, जहां तक पॉसिबल हो वहां तक आप जो है कोशिश कर सकते हैं। और जो लोग शादी करना चाहते हैं, इच्छुक है, तो प्लीज सोच समझ के शादी करें। सोचे समझे कि आप, शादी जो है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखें, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए तैयार है तो जरूर आप इस रिश्ते में बन सकते हैं, इस रिश्ते में आप आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप जो है अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताइएगा, अपने अपने जो भी आपको थॉट लगते हैं, जो भी आपकी सोच है, प्लीज बता दीजिएगा। मुझे बहुत मजा आता है कमेंट्स पढ़ने में। तो प्लीज आप जो है आप अपना ओपिनियन मुझे बता सकते हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपना ध्यान रखे, खुश रहे, जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।